हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि दोस्तों हिंदी और जीके जीएस, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों क्लास को स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। धीरे धीरे का समास बताएं साथियों, कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है दोस्तों। इसमें अव्ययीभाव समास है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, आंख न दीदा कारे कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बताएं दोस्तों, इसका अर्थ क्या है। आंख न दीदा कारे कसीदा, इसका अर्थ क्या है साथियों। इसका अर्थ होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेख ही मारना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शारदा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, इसको क्रम से लगाना है। अव्यवस्थित वाक्य खंड से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी दोस्तों इसको सही से लगाना है क्रम से। तो चलिए दोस्तों इसको लगा लेते हैं क्रम से। जैसे कि शुरू से ही, इसका कोड लिखता रहूँगा मैं यहाँ पर। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय, यानी यहाँ पर बन लिख दो, भारतीय सहते, भारतीय सहते, ये 4 है दोस्तों, ठीक है। भारतीय सहते चले आए हैं, इसको लिखेंगे हम 6। चले आए हैं यानी 352146, 352146 ऑप्शन नंबर डी में ठीक है। तो दोस्तों यह कौन सा क्वेश्चन ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विस्मयी स्थायी भाव किस रस में होता है। बताएं साथियों, कौन से रस में होता है। दोस्तों यह है अद्भुत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। विस्मयी स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, डैश किस प्रकार का वाक्य है। बताएं साथियों, कौन सा वाक्य है ये है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसको बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। बताएं साथियों, क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है दावानल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तीन लोक में
तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ है, बताएं साथियों इसका क्या अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है सबसे निराला। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सबसे निराला। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, बताएं दोस्तों किनको कहते हैं। तो दोस्तों ये सीता जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो दोस्तों यह प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। चलिए दोस्तों बताते हैं। परिणामत, परिणामत, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसमें अपादान कारक है, अपादान। अगला क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द कौन सा है, बताएं साथियों। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये वैचारिक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताएं साथियों शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में, बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, बताएं दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, बताएं दोस्तों संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों संपन्नता का विलोम शब्द है यानी निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है, बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, बताएं साथियों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह विज्ञ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यह नहीं है। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ ये सभी हैं, जबकि विज्ञ ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसा काम वैसा दाम, इसमें जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, बताएं दोस्तों कौन सी कोटि का है यह। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह यानी कि विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताएं साथियों कौन सा शब्द है जिसमें लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें एरा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर
ए ठीक है। लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा निसंकोच निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? बताएं साथियों, कौन से शब्द में संस्कृत उपसर्ग है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी नहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नहीं, इसमें क्या है दोस्तों? संस्कृत उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? यानी पीछे चलने वाला, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों पीछे चलने वाला अनुगत, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? बताएं साथियों, काटना का तत्सम कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो काटना शब्द का तत्सम कौन सा है? कर्तन, ऑप्शन नंबर कर्तन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, क्या होता है इसका अर्थ? यानी आंखें चुराना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कट जाना, आंखें चुराना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आठ कनौजियां नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है? आठ कनौजियां नौ चूल्हे, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करें। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? बताएं साथियों, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें है यानी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? बताएं साथियों, इसमें कौन सी संधि है? ये कमेंट में बताना है आपको। चलिए बताते हैं, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? संधि विच्छेद, तो दोस्तों यह है उत्तरपिलाशी श्वास, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताएं साथियों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है फे, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है नील गगन, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? बताएं दोस्तों, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है चांदनी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ज्योत्सना कौमुदी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 35 से 36 तक यानी उत्तर देना है, ठीक है। तो एक गद्यांश दे रखा है दोस्तों, और इसका जो है पढ़कर उत्तर देना है। तो एक बार सभी साथी इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं आपके साथ इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, गद्यांश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। क्या? परिमित।
ठीक है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में गिलानी छुपी होती है। पश्चाताप, क्या दोस्तों, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त है वह अखंड है, अमर है। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया होगा और सुन भी लिया होगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन दिया है, सबसे ऊंचा आनंद वही होता है जो, बताएं दोस्तों क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था पीछे, सबसे अच्छा आनंद कौन सा होता है दोस्तों इनमें से। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं। तो सबसे अच्छा आनंद साहित्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन यानी जो अभी दिखाया था उसमें ही हमने ये पढ़ा था गद्यांश में। तो सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। सच्चा आनंद किसे मिलता है। तो दोस्तों अभी बताया था सुंदर और सत्य से, सुंदर और सत्य से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुंदर और सत्य से सच्चा आनंद मिलता है। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बताएं साथियों कौन से उपनिषद से लिया गया है यह सत्यमेव जयते। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये मुंडकौप उपनिषद से लिया गया है, मुंडकौप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों मैं इसको सेट के रूप में डेली कराऊंगा। तो एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। बताएं दोस्तों यह किसने चलाया था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। टका सिक्का यानी चांदी का जो सिक्का था टका, ये इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। बताएं दोस्तों कौन थे। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है पुर्तगाली हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दोस्तों मेरी स्पीड कैसी है ये कमेंट में जरूर बताना है आपको, ताकि दोस्तों आगे से हम स्पीड को भी कंट्रोल या दोस्तों उसको आगे बढ़ा सकें। आप इसको कमेंट में जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। बताएं दोस्तों किस सिख गुरु ने रखी थी। तो दोस्तों यह गुरु रामदास ने रखी थी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। बताएं साथियों ये कहां पर हुआ था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। दोस्तों यह चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएं साथियों भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएं दोस्तों कौन थे। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन थे, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है। बताएं दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ये दोस्तों यानी समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? बताएं दोस्तों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? चलिए बताते हैं। प्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्रतिनिधियों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों यह संसद हटा सकती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? बताएं दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? बताएं दोस्तों। दोस्तों यह है कुल सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? बताएं साथियों, किसके नाम से जाना जाता है? यानी कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से इसमें होकर गुजरती है? आधे हिस्से में होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों वह कौन सी रेखा है, जल्दी से बताइएगा। कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? बताएं साथियों, भारत में कितने राज्य हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों यह है 29। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 29। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताएं दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से राज्य में होती है? जल्दी से बताइएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह किस में होती है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। किस में होती है दोस्तों? मेघालय में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है और उसमें 28। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार पर आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया, इसका अर्थ क्या है? बताएं साथियों, इसका अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ है यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है। बताएं दोस्तों, यानी किसको है, ये किस स्तर पर है? भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है। बताएं दोस्तों कौन सा है? यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? बताएं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताएं साथियों, कौन से वर्ष में किया गया था? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह किया गया था 1900। जल्दी से बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह कब किया गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। यानी दोस्तों नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। चलिए मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, इनमें से ही बताना है। चलिए ये 2 ऑप्शन है आपके पास, 1949, 1969। इन 2 में से दोस्तों जल्दी से बताना है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था?
इसका उत्तर आपको कमेंट करके ही बताना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ यानी प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चलिए दोस्तों बताते हैं। कब हुआ था दोस्तों ये? चलिए बताते हैं। यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1951। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवाज की माप इसका मात्रक क्या है? आवाज की माप का मात्रक कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं। आवाज की माप का मात्रक डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। बताएं साथियों कितना रहता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है 0.1। ऑप्शन नंबर 0.1। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। बताएं दोस्तों, प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो दोस्तों यह है यानी न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? चलिए बताते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएं दोस्तों कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों वह कौन सी है? लीवर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लीवर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? बताएं दोस्तों किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा ठीक है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, विटामिन के। विटामिन के, रक्त का थक्का विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल में क्या होता है? बताएं साथियों क्लोरोफिल में क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसमें होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसमें मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बताएं साथियों जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह क्या था? सन। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, जावा को सन कंपनी ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? बताएं साथियों इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह है अर्नस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नस्ट हैकेल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है कौन से राज्य में है दोस्तों यह है? तो दोस्तों यह है मिजोरम में। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों क्लास में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट करके जरूर बताया करो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान था? बताएं साथियों इनमें से कौन सा है जो पहला अंतरिक्ष अभियान था? बताएं साथियों कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है मंगलयान मिशन। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? बताएं साथियों कौन सी किताब है
जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह गाइड, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यह है नहीं लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। डांडिया देश की डांडिया डैश डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। बताएं दोस्तों कहाँ की है यह? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों डांडिया ये कहाँ की है? गुजरात की है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? बताएं दोस्तों भारतीय का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? बताएं साथियों कौन सा है? दोस्तों यह सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सीवी रमन। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कीजिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएं दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताएं दोस्तों कौन है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, कौन होता है? एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? बताएं दोस्तों कौन होता है? दोस्तों यह है जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? बताएं दोस्तों सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सूचना का अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं साथियों किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बताते हैं। यानी दोस्तों नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, इन सभी का दोस्तों प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, बताएं साथियों ये कहाँ का है? जल्दी से बताइएगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों चरकुला ये है ब्रजभूमि का है। कहाँ का है दोस्तों? ये ब्रजभूमि का है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ब्रजभूमि का। तो दोस्तों एक बार सभी साथी कमेंट में उसका उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। यानी दोस्तों क्वेश्चन क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।